हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हल करने वाले हैं आपका उत्तराखंड पुलिस का पेपर। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भर्ती आने वाली है और इस पेपर को हल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब का पेपर आया था। अगर आप नए बच्चे हैं तो ज़रूर करिएगा, पुराने बच्चे हैं तो भी ज़रूर करिएगा। इससे जो है आपको सेटअप पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम जो है पुलिस का किस लेवल का आता है। ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें 40 नंबर का आपका अदर जी के है, 40 उत्तराखंड है और 20 नंबर की हिंदी है। सबसे पहले दोस्तों, पहला सवाल है इसमें, पुष्पावती नदी बहती है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कि अस्कोट नेशनल पार्क में, फूलों की घाटी में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में या गंगोत्री नेशनल पार्क में। तो दोस्तों, पुष्पावती नदी कहाँ बहती है आपकी? इसका आंसर हो जाएगा बी, फूलों की घाटी में। और दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ है? यह है आपका चमोली में स्थित। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बहुत बेसिक आता है दोस्तों, देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 है कि झंगोरा और मंडुआ है। तो झंगोरा और मंडुआ है दोस्तों, ए ऑप्शन है फल, बी है अनाज, सी है स्थान और डी है नदियाँ। तो दोस्तों, झंगोरा और मंडुआ क्या है? यह है एक अनाज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 का बी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या आया था, आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कौसानी में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में या मुनस्यारी में। तो दोस्तों, चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा ए, कौसानी में स्थित की गई है। दोस्तों, बेसिक आया था। उसके नेक्स्ट है, किस कंपनी ने मोबाइल मैसेज सर्विस व्हाट्सएप को क्रय किया है? मतलब व्हाट्सएप को किस कंपनी द्वारा खरीदा गया है? तो दोस्तों, किस कंपनी द्वारा खरीदा गया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक, क्योंकि दोस्तों फेसबुक ने जो है व्हाट्सएप को खरीदा है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। सन 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ, वह कौन सी लोकसभा है? तो दोस्तों, जब का करंट था 2014 का, और जो है इस समय जो है 2020 और 21 का करंट आपसे पूछा जाएगा। फिर भी 5 का आंसर देख लेंगे। 5 का आंसर हो जाएगा आपका 16वीं लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लेना। उसका छठा क्वेश्चन था कि भारत में वह कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, ये दोस्तों आप अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 4G मोबाइल सेवा जो प्रारंभ की गई, सबसे पहले कौन से शहर में की गई? तो छठे का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में शुरू की गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यपाल दोस्तों अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? आपको याद होना चाहिए कि राज्यपाल किसको देता है और मुख्यमंत्री किसको देता है। यह सब चीज़ें आपने याद कर रखी होंगी। तो 7 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, राज्यपाल किसको देता है? राष्ट्रपति को। 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहाँ हुआ? तो दोस्तों, काकीनाडा में, अहमदाबाद में, वर्धा में या बेलगांव में। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने माइंड में सोच लीजिएगा। महात्मा गांधी का जो 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था? डी आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। उसके नेक्स्ट चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, प्रारूप समिति के कौन थे? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। दोस्तों, आपको याद होगा, आपने याद किया होगा, प्रारूप तैयार किसने किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने। 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, वर्ष 2014 में एशियन खेल आयोजित हुए। तो दोस्तों, एशियन खेल आपके जो है 2014 की बात है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा इंचियोन। लेकिन आपको जो करंट अफेयर याद करना है 2020 और 21 का याद करना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 10 का हो जाएगा आपका इंचियोन। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या आया था? तो दोस्तों, इसको भी स्किप करेंगे, उस समय का ही करंट अफेयर है। ठीक है, इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद 12वां देख लेंगे, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को जी को जाना जाता है और इन्हीं के नाम से फिल्मी क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। तो आप उसको याद कर लेंगे जिनको याद नहीं है। उसके बाद दोस्तों आया था आपका 13वां क्वेश्चन, 2014 के भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो दोस्तों, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस समय की बात है दोस्तों, उस समय के आए थे जापान के प्रधानमंत्री, लेकिन आपको 20 और 21 के जरूर याद करके चलने। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि मुख्य अतिथि कौन आए थे। ठीक है, 26 जनवरी का पूछ लेते हैं या जो है 15 अगस्त का पूछ लेते हैं। अब 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छी लग रही होगी तो। उसके बाद दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन आया था कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्योंकि बेसिक है, सभी को याद होना चाहिए। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान आपका कहाँ स्थित है? सुदूर, दूर से बन जाएगा दून। ठीक है, ऐसे यार, सुदूर से बन जाएगा दून, देहरादून। ठीक है, सुदूर मतलब देहरादून। ठीक है, दूर है बहुत। ठीक है, उसके बाद 15वें का देखेंगे क्वेश्चन क्या था कि
कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जल्दी से बताएंगे 1936, 1945, 1940 या 1919। तो आपको याद होगा 15 का आंसर क्या हो जाएगा 1945। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो गढ़ केसरी के नाम से दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। उत्तराखंड का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, साथ में कुमाऊं केसरी भी बता देना, आपके लिए है दोस्तों सवाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक, उसके बाद चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। टिहरी राज्य का भारतीय संविधान संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इन्होंने टिहरी का पूछा है, टिहरी का भारतीय संविधान में विलीनीकरण कब हुआ, टिहरी राज्य कब बना था? तो दोस्तों ये टिहरी राज्य बना आपका 1949। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का। उसके बाद 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, वीडियो बीपीडीओ वगैरह जो क्लर्क के एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है। इन्होंने पूछा है कि उनकी स्थापना, तो आपको स्थापना डायरेक्ट याद नहीं। देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 हो गया दोस्तों, गंगोत्री हो गया आपका कब हो गया 82, उसके बाद कॉर्बेट है आपका 1972, उसके बाद है दोस्तों आपका राजा जी दोस्तों आपका 1983। ठीक है, सॉरी कॉर्बेट 1936 हो गया आपका। उसके बाद राजा जी है आपका उद्यान। ठीक है, उसका तो 18 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 18 का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये जो सीरीज बनानी पड़ती है 2 4 3 है। ठीक, उसके नेक्स्ट चलते हैं। सूची को सम्मिलित करना है दोस्तों, फिर आ गया 19वां क्वेश्चन ऐसे ही आ गया कि कौन सा जो है सम्मिलित करना है कि कौन सी जो नदी घाटी हैं ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों खतलिंग कहाँ है आपका, खतलिंग दोस्तों जो है भिलंगना से होता है। नामिक जो है आपका देखो इस तरीके से बनेगा, ये 19 का आंसर बनेगा आपका, 19 का बनेगा बी। ठीक है, तो बी बनेगा दोस्तों। बी में क्या है देखिए, यहाँ देखते हैं एक बार सही से। देखिए ए का तो है 2, खतलिंग जो है आपका भिलंगना में है, और बी का है 3, नामिक जो है आपका पूर्वी रामगंगा में है। ठीक है, उसके बाद सी का है 4, जोहार घाटी आपकी ट्रेल पास में है, और बैजनाथ जो है आपका गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, बैजनाथ मंदिर अभी शायद पूछा, अभी परीक्षा में किसी में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है खतलिंग जो है भिलंगना नदी का उद्गम है, और जो है नामिक जो है आपको पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ में है, जोहार घाटी आपकी ट्रेल पास दर्रा दोस्तों आपका, उसके बाद बैजनाथ जो है आपका गोमती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। 20वां क्वेश्चन था, धौली गंगा तथा काली नदी का संगम बनता है। तो जल्दी से बताना है आपको धौली और काली का संगम कहाँ बनता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का आंसर हो जाएगा आपका धारचूला। ठीक है, ये बनता है आपका धारचूला में, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके समय हुआ था, किसके मध्य हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों पहला दोस्तों आप पहले बताएंगे। देखिए पानीपत का प्रथम 1526 हुआ था, फिर 1556 हुआ था, और फिर कितना हुआ था 1765 हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर रखे होंगे आपने तीनों युद्ध, और याद रखना। तो 21वें का आंसर दोस्तों जल्दी से बताएंगे, आपने सोच लिया होगा। 21वें का आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच, ए ऑप्शन 21 का ए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 22वें पे। निम्नलिखित में से कौन सा पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है, नन प्रयाग है, लेकिन हरिद्वार जो है आपका नहीं है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक प्रयाग और रख देते हैं बना के, तो उसको गलत नहीं करना है आपको, ये याद रखने 5 प्रयाग आपके कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद 23वें पे चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको हर चीज़ याद करनी है कि चक्राता आपका दून में है, माड़ा चमोली में है, और ग्वालदम भी आपका पौड़ी में है, लेकिन नजीबाबाद जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बिजनौर जिले में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है 24वां कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा गया है दोस्तों? 24वें का आंसर सभी को याद होगा, किसे कहा गया है? तीलू रौतेली को। ठीक, 24वां हो गया। उसके बाद 25 पे चलते हैं कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन हैं, एक तो पूछ लेते हैं कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो आपको लगाना है उत्तरकाशी। उसके बाद इन्होंने पूछ लिया कि स्थापना कब हुई, तो 25वें का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी, 1965। ठीक है, शायद डेट मुझे इसकी याद आ रही है, 14 नवंबर की आसपास की बात है, 14 नवंबर या हाँ शायद 26 नवंबर या 14 नवंबर 1965। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डेट क्या है, कि ठीक है नेहरू पर्वतारोहण के संस्थान की स्थापना 1965। उसके बाद 26वां क्वेश्चन आया था, नैनीताल झील को किस और भी नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन के हिसाब से होगा कि नैनीताल झील को देखो गिरिताल, ओमताल, ऋषि सरोवर, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर दोस्तों क्या होगा आपका? 26 का आंसर हो जाएगा आपका श्री ऋषि सरोवर के नाम से किसे जाना गया है? नैनीताल को। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, श्री ऋषि सरोवर के नाम से गया है नैनीताल को। देखिए गिरिताल आपका कहाँ है? गिरिताल आपका उधम सिंह नगर में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 27वां क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या था?
तो दोस्तों 27वें क्वेश्चन को देख लेंगे कि भारत में निम्न में से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो दोस्तों सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है इन्होंने पूछा है। तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को देख लेंगे। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 27वां देहरादून, नई दिल्ली, गोरखपुर या मुंबई। तो 27 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 27 का हो जाएगा सी, गोरखपुर में, ठीक है। ये आपका कहाँ स्थित है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में। उसके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों इस समय तो कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए बराक ओबामा उस समय थे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि अभी विवाद भी चल रहा है अफगानिस्तान से, उनके खिलाफ दोस्तों काफ़ी कुछ कहा गया है, ठीक है। अब 29 पे चलते हैं, कुछ आपके लिए भी छोड़ना है दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी रहे। 29वां क्वेश्चन था, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों उस समय की बात थी, ठीक है। तो 29 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रेमचंद्र अग्रवाल। उस समय की बात थी, लेकिन अब करंट में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्न में कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए, तेलंगाना, ठीक है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। जल्दी जल्दी पहुंचो कमेंट बॉक्स में, जल्दी, ठीक है। निम्न से जो है 29वां आपका कौन सा है, तेलंगाना है। और उत्तराखंड का स्थान जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके नेक्स्ट 31 पे चलते हैं। जब तक, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है या बसे हैं, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन रख दिए शहरों के और नदी पूछ दी। तो आगरा, मथुरा, नई दिल्ली या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखा जाएगा 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यमुना नदी के किनारे जो है आपका आगरा शहर बसा हुआ है। 31 का हो जाएगा आपका ए आंसर, ठीक है। नई दिल्ली में दोस्तों, तो दोस्तों सॉरी, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी है। क्योंकि इसके अनुसार अगर देखा जाए तो आगरा भी यमुना के किनारे है, और मथुरा भी, और जो नई दिल्ली भी यमुना के किनारे, डी हो जाएगा, ठीक है। 32 पे चलते हैं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। ऐसे क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखा करें, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार आते हैं। तो 32 का आंसर आपका क्या बनेगा, 32 का बनेगा 1945, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 1945। उसका 33वां क्वेश्चन था कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह है। तो न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या में पूछा था दोस्तों, तो सब किस में है दोस्तों, न्यूनतम की बात करिए तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ये है न्यूनतम जो सबसे है जनसंख्या का प्रतिशत, वो है आपका सिक्किम में, ठीक हो गया। 33वां क्वेश्चन हो गया, 33 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 34 पे चलते हैं, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं। तो मैं इसको याद करवा दूंगा आपको कैसे याद करना है। देखिए पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी, सबसे पहले उसको बता देते हैं कि कहते हैं। 34 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, ठीक है। यह है आपका उपसौर। यह आपका दोस्तों उपसौर होता है जब पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी होती है, और अधिकतम जब होती है तो उसको कहते हैं अपसौर, ठीक है। उसके नेक्स्ट चलते हैं 35वां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 35 का आंसर बनेगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, मतलब मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही दोस्तों, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, ठीक हो गया। 35 का हो गया सी। उसके बाद आपका 36वां क्वेश्चन था कि भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित किया गया, मतलब सूचना का अधिकार जो है आपका कब पारित किया गया। तो 36 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सन 2005, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। 36वां 2005, सूचना का अधिकार 2005। 37वां क्वेश्चन था, वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक हैं। तो दोस्तों इस समय तो डीआईजी की अगर इन्होंने बात करी है तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी फेमस है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए अशोक कुमार जी हैं, ठीक है। अशोक कुमार जी हैं डीआईजी, तो आपको जो है याद रखेंगे। पुलिस की परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 37वां हो गया आपका। 38वें पे चलते हैं, सोन गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम, जल्दी से बताएंगे, सोन और मंदाकिनी का संगम। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सोन और मंदाकिनी का संगम। 38 का आंसर हो जाएगा आपका सोन प्रयाग, ठीक हो गया, सोन प्रयाग हो गया। ये सारे याद रखने हैं आपको। ये कर्णप्रयाग कौन सा है, अलकनंदा और पिंडर का है, विष्णु कौन सा है, और ये कौन सा, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी। इस तरीके से आपने सारे संगम याद रखे होंगे, ठीक है। याद कर लेना, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं 39वां क्वेश्चन है। देखो उन्होंने फिर मंदिर रख दिए, मिलाने को सूची दे दी। 39वां क्वेश्चन है कि केदारनाथ कहाँ है, और नैना देवी कहाँ है, गोलू देवता कहाँ है, मनसा देवी कहाँ है। देखिए केदारनाथ की बात करते हैं, केदारनाथ आ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, नैना देवी मंदिर आपका आ जाएगा नैनीताल में, और गोलू देवता आपके चितई जो है कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है, और मनसा देवी आपकी हो जाएंगी हरिद्वार में, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, आपने लगा लिया होगा। 39वां भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दोस्तों 40वें क्वेश्चन पे। काफ़ी लंबी जल्दी हमने कंप्लीट कर दी दोस्तों वीडियो। 40वें पे आ चुके हैं हम। प्रतिवर्ष रॉयल खटीमा शिष्टाचार निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है।
तो दोस्तों उस समय का करंट अफेयर था 40वां क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लेंगे दोस्तों जो है किस चीज़ से है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों 40वें का आंसर आपका बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है, जैन धर्म से है, ठीक है, रॉयल खटीमा किससे है, जैन धर्म से। 41वें पे हम चलते हैं दोस्तों। 41वां क्वेश्चन है, ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कछुए को संरक्षित करना है किस प्रदेश में आयोजित हुआ। ठीक है, ग्रीन पार्टनर जो करंट अफेयर पूछा है इन्होंने। 41 का दोस्तों क्या हो जाएगा फिर आपका, 41 का बनेगा आपका ए आंसर। ठीक है, ये है केरल में किया गया था। ठीक है, समुद्री कछुए को संरक्षित करने के लिए केरल में किया गया था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 42वां क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा 42वां क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स एक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसको हमेशा के लिए याद रख लेना है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स एक है। तो फ्लाइंग फॉक्स दोस्तों क्या है, 42 का आंसर होगा आपका चमगादड़। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है, चमगादड़ को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसको याद रख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे चमगादड़, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम 43वां क्वेश्चन था आपका 43, संगाई त्यौहार निम्न में से मनाया जाता है। तो संगाई दोस्तों असम में, मणिपुर में, मिजोरम में या नागालैंड में। तो संगाई दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, 43 का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको भी याद बच्चे रख लेंगे, मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। उसके बाद चलते हैं 44वां क्वेश्चन था, समुद्री कटक 90 ईस्ट कटक। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आयोग। ठीक है, समुद्री कटक 90 ईस्ट कटक कहाँ स्थित है। तो दोस्तों 44 का आंसर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका भारतीय महासागर। ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने इसका कि जो है आपका ये भारतीय महासागर में स्थित है। उसके बाद 45वां क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो 45 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला जो खोजा गया अशोक का स्तंभ है वो दिल्ली वाला है, मेरठ स्तंभ। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ दिल्ली मेरठ स्तंभ। ठीक, 45 हो गए हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यार, कुछ बच्चों ने हमारा किया नहीं है, वीडियो देखते हैं। 46वां क्वेश्चन है, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है। देखिए देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एथलेटिक्स का दूसरा नाम है आपका, तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है खेल। ठीक है, खेल के नाम से ही है। ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, जिम्नास्टिक। तो इसमें जो ऑप्शन में दोस्तों आंसर दे रखा है खेल दे रखा है। ठीक है, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है, खेल। शायद मुझे कंफ्यूज लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देख लेंगे दोस्तों अगर आपको याद होगा। ठीक है, 46 को देख ले। उसके बाद 47 क्वेश्चन कि भारत ने प्रथम बार किन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस रहा था। ठीक है, 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो दोस्तों 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लंदन 1934। ठीक है, कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था लंदन 1934। उसके बाद दोस्तों 48 पे चलेंगे, ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म भेजी गई। तो दोस्तों ऑस्कर जो पुरस्कार मिलता है उसको जो है प्रथम कौन सी फिल्म भेजी गई थी। तो 48 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा बी ऑप्शन, मदर इंडिया। ठीक है, इसको जो पुरस्कारित किया गया था मदर इंडिया को किया गया था 48 का। ठीक है, ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। ठीक, उसके बाद 49 पे चलते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए। तो दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार जो मिलते हैं इनकी स्थापना पूछी गई है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका 1954, बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से पेपर आया था दोस्तों। करंट अफेयर देखो काफ़ी देखने को मिल रहा है, आप लोग जो है तैयारी करते रहिएगा अच्छे से। ठीक है, पुलिस में अगर नंबर लेना है सिलेक्शन तो देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। 50वां क्वेश्चन है, प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रकाशित किया गया वह है। देखो कितना बेसिक पूछा है लेकिन बच्चों को याद नहीं होता है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बेसिक भी आप जो है क्लियर करते रहें। तो 50 का दोस्तों आंसर क्या होगा आपका, 50 का आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ये था आपका कृषि दर्शन, ये था आपका कृषि दर्शन आता होगा। प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन में प्रसारित किया गया था वह है कृषि दर्शन। उसके बाद 51 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है। देखो इन्होंने ऑप्शन रख दिए, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा या भागीरथी। अब आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ बह रही हैं। तो बद्रीनाथ के सबसे नज़दीक कौन सी नदी है दोस्तों, 51 का हो जाएगा आपका ए, अलकनंदा। ठीक, ये आंसर सही हो जाएगा। उसके चलते हैं 52, वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको याद है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, सीवी रमन। ठीक, सीवी रमन जी को मिला था भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। 52 के बाद 53 पे चलते हैं,
भारत में किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? देखिए कितना बेसिक पूछा, लेकिन बच्चों को याद नहीं हो पाता है। भारत में किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो 53 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा सी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, लिख लेना, नोट कर लेना। 53 हो गया। उसके बाद 54वां क्वेश्चन है आपका, सूची का मिलान करना है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये देखिए वहीं से आ गया फिर वैसे ही। उसके बाद 55 पे चलते हैं। तो 254 का आंसर जो है आपका डी बनना है। डी के अनुसार हम देखते हैं ए का 3। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण, और इसमें बन रहा है बी का 1। ठीक है, बी का 1 नेताजी जो है आपको किस नाम से जाने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद है सी का 4, सी का बनेगा लिटिल मास्टर, सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। और डी का 2, ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक हो गया, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद 55 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन आया था दोस्तों 55वां, कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देखो बेसिक भी बच्चे गलत करके आए हैं, हमें पता है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? 55 का आंसर दोस्तों आपका क्या बनेगा? 55 का आंसर बनेगा आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कब थी। ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कब से जल्दी से बताएंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह और पाटिल। और कब से जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। 55 हो गया। 56 क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं 56 पे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? एक केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। चंडीगढ़, दमनदीप, लक्षद्वीप, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जल्दी से बताएंगे 56 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए लक्षद्वीप भी है, दमनदीप भी है, चंडीगढ़ भी है। ठीक, उसके 57 में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का खेल है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल पूछा था दोस्तों। तो 57 का आंसर आपको याद होगा क्या है? फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, और किड्स बस इसको जो है घोषित किया गया है। जल्दी से बताओ। ठीक है, 2011। ठीक है, निम्नलिखित में किसे खेल को उत्तराखंड का राज्य खेल कहा जाता है? फुटबॉल को। उसके बाद चलते हैं 58 पे, कपिलेश्वर गुफा। कपिलेश्वर गुफा स्थित है, 58वां क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। कपिलेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? ये है आपकी पिथौरागढ़। ठीक है, कपिलेश्वर गुफा आपकी पिथौरागढ़ है। और कल्पेश्वर यहाँ याद रखना, देखिए कपिलेश्वर तो आपकी पिथौरागढ़ है, और लेकिन कल्पेश्वर आधा लॉ पहले आता है फिर पो आता है। कल्पेश्वर जो है आपकी वो चमोली में है। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। ये 2 माइंड वाले क्वेश्चन है। 59 दोस्तों क्या आया था? उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 59 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, ये भी कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में। ठीक है, 59 का ए। इस तरीके से क्वेश्चन आए थे दोस्तों। उसके नेक्स्ट चलते हैं 60। उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो आसन बैराज दोस्तों कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे, सभी को याद है, बेसिक है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60 का हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ है आसन बैराज? देहरादून। ठीक, उसके बाद चलते हैं 61 पे। क्या था? उत्तराखंड में हाथ कालिका मेला आयोजित किया जाता है। तो हाथ कालिका मेला दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है? आप सभी को याद होगा। 61 का आंसर हो जाएगा आपका ए, देहरादून में। ठीक है, हाथ कालिका मेला देहरादून में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 62वां क्वेश्चन था, बंदरपूछ ग्लेशियर स्थित है। तो बंदरपूछ दोस्तों जल्दी से बताएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के ग्लेशियर सभी याद कर रखे होंगे आपने। 62 का आंसर हो जाएगा ए, बंदरपूछ कहाँ है? उत्तरकाशी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 63वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडॉन के समीप स्थित है? तो लैंसडॉन के समीप दोस्तों इस तरीके से रख देते हैं ऑप्शन कि समीप भी पूछ लेते हैं। तो 63 का आंसर क्या होगा आपका? ये होगा आपका तारकेश्वर। लैंसडॉन पौड़ी में है और तारकेश्वर मंदिर भी पौड़ी में, इस हिसाब से याद रख लेंगे। तारकेश्वर या तारकेश्वर लिखा आ जाता है, दोनों चल जाता है। ठीक है, 64 चलेंगे हम, सही सुमेलित का चयन कीजिए। तो जिनमें सही बताना है आपको कौन सा? उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांस, उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष अशोक, हिमाचल का राज्य वृक्ष देवदार। उपयुक्त सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों जल्दी से बताएंगे कौन सा गलत है। 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है आपका? सही है। उत्तराखंड राज्य का वृक्ष जो है बुरांस है, उत्तर प्रदेश का ये गलत है। ठीक है, हिमाचल का भी ये गलत है, और ये डी ऑप्शन गलत है। उसके बाद 65 पे चलते हैं, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा कागज उद्योग दोस्तों काफ़ी बार पूछा है, उत्तराखंड की परीक्षा में बहुत बार पूछा है 65वां क्वेश्चन। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका लाल कुआं, बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है आपका? लाल कुआं। और लाल कुआं जो है आपका पड़ता है नैनीताल जिले में। ठीक है दोस्तों, नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, उधम सिंह नगर में नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ है दोस्तों? एक ही जगह स्थित है। 66 का आंसर आपको याद होना चाहिए, कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, अशोक के शिलालेख कहाँ स्थित है? देहरादून में। उसके नेक्स्ट चलते हैं 67वां क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में जौनसारी गायक है। तो जौनसारी गायक दोस्तों जल्दी से बताएंगे। 67वां आपको याद होगा, बेसिक है। 67 का हो जाएगा फकीरा सिंह चौहान। ठीक है, ये आपका याद हो जाएगा
कि उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं आपके फकीरा सिंह चौहान। ठीक है, ए हो जाएगा। 68 पे चलते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, रॉलेट एक्ट जो आया था दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ था? 68 का आंसर दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, ये हुआ था आपको 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हुआ था रॉलेट एक्ट जो है आपका 1919। उसके बाद दोस्तों आपका 69 क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज से संबंधित है। दोस्तों सत्यशोधक समाज से कौन संबंधित थे? ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर है इसका कि दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर देखी जाए तो दोस्तों 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज्योतिबा फुले जी जो है इससे संबंधित है। ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक भी ज्योतिबा फुले जी है। 70वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है? अब देखो किस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन रख दिया कि पूर्व से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है, मतलब इधर से इधर को नहीं बहती है। तो 70 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 70 का आंसर बनेगा आपका नर्मदा। ये ठीक है, उल्टी बहती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। उसके बाद है 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। देखिए कारक कितना आसान दे रखा है, हे प्रभु। ठीक है, इस कारक को आपको पहचानने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको इस चिन्ह से ही पता चल गया कि ठीक है 71 का आंसर क्या बनेगा जल्दी से? तो 71 का बनेगा संबोधन कारक, क्योंकि दोस्तों इसमें संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, संबोधन, ठीक है, संबोधन कारक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 72 पे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो पत्ते गिरते हैं, ठीक है, अलग होने वाली बात आ रही है, तो अपादान होगा, कर्म होगा, करण होगा या कर्ता होगा। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 72 का बनेगा आपका, अलग होने की बात आई तो अपादान कारक। ठीक है, पत्ते गिर गए तो अलग हो गए पेड़ से, तो अपादान कारक। उसके बाद 73 है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में दोस्तों सीधे सीधे दिख रहा है, उपसर्ग जो आगे लगाते हैं उपसर्ग होते हैं, जो पीछे लगाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो 73 का आंसर क्या बनेगा आपका? 73 का बनेगा आपका प्रति, क्योंकि दोस्तों प्रति को तोड़ेंगे क्योंकि उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिकूल, तो प्रति हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया था दोस्तों, जिसको आपको सही से पढ़ के उसका आंसर देना था। लगभग इसमें कितने क्वेश्चन थे? शायद 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें देख लेंगे दोस्तों, बेसिक है ये भी, इस हिसाब से भी पूछ लेते हैं, लेकिन इस हिसाब से क्या है, हिंदी में जो है पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन ही आएंगे इस टाइप के। पहला है 74वां क्वेश्चन है, विशाल निम्नलिखित में से क्या है? तो विशाल दोस्तों क्या है? 74 का आंसर बनेगा आपका ए। विशाल जो है एक संज्ञा, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, संज्ञा है। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यह विशाल क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम तो बनेगा नहीं, विशेषण भी नहीं, क्रिया भी नहीं। उसके बाद 75 क्वेश्चन था, यह निम्नलिखित में से क्या है? यह पूछा है दोस्तों, देखो बहुत बेसिक है, 75 का जल्दी से बताएंगे। यह क्या होगा? यह होगा आपका सर्वनाम। यह, वह, मैं, तुम, आप, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो इसका 75 का हो जाएगा बी। फिर पूछा है, युवकों निम्नलिखित में से क्या है? तो युवकों को पूछा है दोस्तों कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो जल्दी से बताएंगे, 76 का आंसर बनेगा आपका डी, युवकों बनेगी आपकी क्रिया। उसके बाद 77वां क्वेश्चन है, सबल बनाना होगा निम्नलिखित में से क्या? संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगी। तो 77 का आंसर बनेगा आपका सी। तो सबल बनाना होगा आपका मतलब विशेषण बनना है। ठीक है दोस्तों, 78 पे चलते हैं, कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मेरे नाम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उन्होंने पूछा है। तो कमल का दोस्तों पूछ लेंगे, नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। ठीक है, तो कमल का कौन सा नहीं है जल्दी से बताएंगे? 78 का बी, रसाल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आम का होता है। ठीक है, नलिन भी है, उत्पल भी है, राजीव भी है। ठीक है, रसाल जो है आम का होता है। उसके चलते हैं 79 पूछा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन सा है? देखिए, दिनकर भी है, रवि भी है, आदित्य भी है, तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक है। 80 है, हे का विपरीत शब्द है। तो हे का दोस्तों ग्राह्य होता है। ठीक है, आपको याद होगा। तो 80 का कौन सा बनेगा? 80 का आंसर बनेगा आपका सी। तो ग्राह्य ये वाला बनेगा। ठीक है, ग्राह्य, ग्राम्य नहीं बनेगा, हे का ग्राह्य बनेगा। ठीक है, सी। उसके बाद 81 था, ओजस्वी का विलोम शब्द बताइए। देखिए कितना आराम से आ रखे हैं। ओजस्वी का क्या होता है? बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल दिख गया होगा बच्चों को, निस्तेज। ओजस्वी का निस्तेज, बिल्कुल सही है। उसके बाद आया आपका, कपिस में कौन सी संधि है? तो कपिस में बताना दोस्तों, शब्द से ही पता चल जा रहा है कौन सी है। 82 का क्या हो जाएगा आपका? 82 का बनेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी कैसे बनेगा? क्योंकि ये आपकी हो रही है कपिधन ईस। ठीक है, दीर्घ संधि। उसके नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से वाक्य पर चयन कीजिए। ठीक है, वाक्य पर चयन करना है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, मतलब सही वाक्य चुनना है दोस्तों। ठीक है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो दोस्तों इसमें क्या है? 83 का आंसर आपका बनेगा सी ऑप्शन, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये सही बन जाएगा। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये गलत बन रहा है, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक, उसके नेक्स्ट चलते हैं,
84 लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना। पूंजी लगाना के लिए एक शब्द है, तो लाभ के लिए जब पूंजी लगाते हैं दोस्तों तो उसके लिए क्या होता है, 84 का आंसर बनेगा आपका, क्या बनेगा, ए ऑप्शन, निवेश। अगर हम किसी में पूंजी लगाते हैं तो निवेश करते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, निवेश करते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 85 क्वेश्चन आया था कि सांप्रदायिकता की देश में हुई थी, तो यहाँ पर इसको भरना है। सांप्रदायिकता की होली देश में नहीं हुई थी, सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से 85 का क्या बनेगा आपका, 85 का बन जाएगा आपका बी ऑप्शन कि सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई थी। यहाँ पे भर देंगे लगी, यहाँ पे भर देंगे आग, ठीक है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था निम्नलिखित में सभी प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्य को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। यरलब बनाना है दोस्तों आपको, योरोलोबो दे रखे थे, तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि शब्द को जोड़ना पड़ता है। इस टाइप की हिंदी दोस्तों अब जो है आपको देखने नहीं मिलेगी। अब जो है आपको जो बस 89 क्वेश्चन को देखेंगे डायरेक्ट। 89 क्वेश्चन है कि मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों मनोयोग में पहले आप तो संज्ञा बताएंगे। देखिए इसमें जो है आपकी विसर्ग संधि बनती है, क्योंकि दोस्तों टूट जाता है तो इसमें विसर्ग आ जाते हैं। तो 89 का आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। ओ की मात्रा गायब हो जाती है, उसकी जगह 2 बिंदु बन जाते हैं, ठीक है, विसर्ग, तो मन प्लस योग, ठीक है, 89 आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 90 नंबर पे, ठीक है। 90वां क्वेश्चन क्या है, 90वां क्वेश्चन था दोस्तों कि लाली मेरे लाल की जीत देखा तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो 90 में दोस्तों अलंकार पूछा है। दोस्तों अलंकार जो उत्तराखंड की हर परीक्षा में पूछा जाता है, एक अलंकार पूछा ही जाता है, तो 90 का आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद दोस्तों 91 क्वेश्चन था, या अनुरागी चित की गति समझे नाही कोई, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार पूछे गए थे, उत्तराखंड दरोगा में भी अलंकार पूछे जाते हैं, लगभग 20 या 10 अलंकार पूछे जाते हैं पूरे दरोगा की भर्ती में, ठीक है। तो 91 का दोस्तों आंसर बन जाएगा आपका बी, अर्थश्लेष अलंकार, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रस है, तो रस बताना है दोस्तों। हे जितिवेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है, हे क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। तो 92 में दोस्तों आपका कौन सा रस बन रहा है, 92 में बनेगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। करुण रस की, करुणा की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, उठो उठो। 23 में है निम्नलिखित में कौन सा रस है, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, ठीक है। आप ये मत समझिए दोस्तों कि इसमें रस पूछ लिए तो अब जो परीक्षा में रस पूछे जाएंगे, ऐसा है कि जब पैटर्न था पहले, जब सिलेबस यही था, ठीक है, क्योंकि दरोगा में तो पूछे ही जाएंगे, उत्तराखंड दरोगा में तो पूछे जाते हैं 10 नंबर के, लेकिन यह पुलिस में भी पूछे गए थे। तो 93 में दोस्तों बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, 93 में है आपका, इसमें भी श्रृंगार रस है, ठीक है, प्रेम की बात हो रही है। शिशु राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सदही सनेह जाए दो भाई, ठीक है, तो इसमें भी श्रृंगार रस की बात हो रही है। उसके बाद मुहावरा आ गया। 94 क्वेश्चन पूछा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए करेला अधिक कड़वा होता है, देखिए आंसर भी ऐसा रखते हैं कि बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं वो उसको लगा देंगे। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा गलत है, करेले के समान व्यक्ति होना, कम बुरा व्यक्ति होना, बुरे से भी अधिक बुरा होना, तो कौन सा होगा दोस्तों 94 का, बुरे से भी बुरा होना। एक तो पहले से करेला और दूसरा भी नीम चढ़ा, बुरे के संगत और बुरा मिल जाना, तो 94 का डी। उसके बाद है 95, जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द, जिसके समान कोई द्वितीय ना हो तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, 95 क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अद्वितीय, ठीक है, आदित्य। 96 था, बच्चे को पहल अन्न खिलाना के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है, तो दोस्तों 1 वर्ड आ रखा है, तो 96 का क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, उसे कहते हैं अन्नप्राशन। जब बच्चा नया नया होता है, जब अन्न खिलाते हैं तो एक त्योहार टाइप का बना जाता है, उसे कहते हैं अन्नप्राशन। 97 है आपका, आपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ठीक है, स्वयं कार्य करना चाहिए, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 97 का दोस्तों क्या होगा आपका, ये होगा सी, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। उसके बाद है 98 क्वेश्चन, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, उक्त वाक्य किस प्रकार का है। तो जब तक और तब तक आ गया तो आप समझ चुके होंगे 98 का आंसर क्या बनेगा, बी, मिश्र वाक्य। कहाँ से पहचान हुई, जब तक और तब तक से, ठीक है, जुड़ रहे हैं, अथवा या अन्यथा जुड़ता है तो भी मिश्र वाक्य हो जाता है। 98 के बाद है 99, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों का विभाजन है। देखो कितना टफ पूछ लिया, लेकिन आसान है, आपने तैयारी करी है तो 99 का हो जाएगा द्वार का। देखो सबसे पहले द्वा लिखा जाएगा, कीबोर्ड में पहुंच जाओ अपने, फिर आगे मात्रा आएगी,
फिर रॉ आधा लिख के फिर ऑ, क्योंकि ये आधा लिखा जाता है, फिर जब बन के पूरा रॉ कब बनता है, इस तरीके से पूरा रॉ बनता है, ठीक है। रॉ प्लस ऑ करके पूरा शब्द कोई भी बनता है उसके संग ऑ लगा ही होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है, द्वार। 100वां क्वेश्चन था दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। सीता की चरित्र अच्छी है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, ठीक है। सीता को चरित्र अच्छा है, गलत है। सीता का अच्छा चरित्र है, सीता का चरित्र अच्छा है, तो कौन सा बनेगा दोस्तों, 100 का बनेगा डी, ठीक है, सीता का चरित्र अच्छा है। तो दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए पूरे कंप्लीट, ठीक है। आपने जो है आपकी हिसाब की तैयारी से हिसाब से सही था पेपर, इस हिसाब से दोस्तों और भी अच्छा आएगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, तो आपको बहुत लाभ हो, आपका पुलिस में सिलेक्शन हो, जरूर हम आपकी कामनाएं शुभकामनाएं करते हैं आपके लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, जल्दबाजी में या पढ़ाते वक्त हो ही जाता है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। अगर माइंड में कोई सवाल तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।